बहुत समय पहले एक राज्य था जिसका नाम सौर्यपुर था। यह राज्य अपनी समृद्धि, सुंदर बाग बगीचों और धार्मिक वातावरण के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वहाँ के राजा धर्मप्रिय और न्यायप्रिय थे। उनके इकलौते पुत्र का नाम अर्जुन था। राजकुमार अर्जुन सुंदर, बलवान और वीर था, लेकिन उसके मन में एक खालीपन था। वह सोचता था कि उसके पास सब कुछ है, धन, वैभव, शक्ति, लेकिन एक सच्चे साथी का प्यार नहीं है। एक दिन राजकुमार अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल गया। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। राजकुमार अपने साथियों से अलग हो गया और शरण की तलाश में गांव की ओर बढ़ा। वहां उसने देखा एक साधारण सी झोपड़ी के बाहर एक युवती मिट्टी के बर्तन बना रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और उसकी आंखें जैसे गंगा की निर्मल धारा। वह युवती गांव की कुम्हारिन राधा थी। जैसे ही अर्जुन ने उसे देखा, उसका दिल तेज धड़कने लगा। राधा ने उसे साधारण यात्री समझकर अंदर बुलाया और कहा, बारिश तेज हो गई है, आप भीग जाओगे, अंदर आइए। राधा ने उसे बैठाकर गर्म दूध लाकर दिया। राजकुमार ने पहली बार किसी के स्नेह को इतना सच्चा महसूस किया। उस रात अर्जुन महल लौटा, लेकिन उसका मन राधा की मुस्कान में अटक गया। अगले दिन वह फिर बहाने से गाँव गया। धीरे धीरे यह रोज का सिलसिला बन गया। अर्जुन और राधा में बातें होने लगीं और उनके दिल करीब आने लगे। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मित्रों, कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलना। लेकिन यह प्रेम इतना सरल नहीं था। अर्जुन एक राजकुमार था और राधा एक साधारण कुम्हारिन। समाज और दरबार इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। राधा ने कई बार कहा, राजकुमार जी, हमारा साथ असंभव है। आप सिंहासन के उत्तराधिकारी हैं और मैं मिट्टी के बर्तन बनाने वाली। लेकिन अर्जुन का जवाब हमेशा एक ही होता, राधा, प्रेम किसी ऊंच नीच को नहीं देखता। यह भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है। यदि प्रभु ने चाहा तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। उनका प्रेम गहरा होता गया, लेकिन यह राज ज्यादा दिन छुपा न रह सका। महल में चर्चा होने लगी कि राजकुमार एक कुम्हारिन से प्रेम करता है। राजा को यह सुनकर बहुत क्रोध आया। राजा ने अर्जुन को बुलाकर कहा, बेटा, तू इस राज्य का वारिस है। तुझे राजकाज संभालना है, न कि किसी साधारण लड़की में उलझना। यह रिश्ता असंभव है। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताश्री, यदि प्रेम असंभव होता तो भगवान हमें मिलाते ही क्यों? राजा ने गुस्से में कहा, ठीक है, यदि सचमुच भगवान ने तुझे उससे मिलाया है तो उनकी परीक्षा ले। यदि देवता स्वयं संकेत देंगे तभी मैं मानूंगा। अर्जुन और राधा मंदिर गए और भोलेनाथ से प्रार्थना की। अचानक शिवलिंग पर पुष्प अपने आप गिरे और दीपक प्रज्वलित हो उठा। पुजारी ने कहा, यह भगवान की स्वीकृति है। लेकिन राजा ने कहा, अभी परीक्षा बाकी है। तुम्हें युद्ध भूमि में अपनी वीरता और धर्म का प्रमाण देना होगा, तभी यह विवाह संभव होगा। राज्य का पड़ोसी राजा विक्रम बहुत महत्वाकांक्षी था। उसने सौर्यपुर पर आक्रमण कर दिया। यह वही समय था जब अर्जुन की प्रेम परीक्षा चल रही थी। अर्जुन ने पिता की आज्ञा मानकर युद्ध की तैयारी की। जाते समय उसने राधा से कहा, यदि भगवान ने हमारा प्रेम सच्चा बनाया है तो वे मेरी रक्षा करेंगे। तुम मंदिर में प्रार्थना करना। राधा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं दिन रात भगवान से केवल तुम्हारी विजय मांगूंगी। युद्ध शुरू हुआ। विक्रम की सेना बड़ी और शक्तिशाली थी। अर्जुन ने साहस और बुद्धिमत्ता से युद्ध किया। हर प्रहार पर उसे राधा की याद और भोलेनाथ की कृपा शक्ति दे रही थी। कई दिनों तक युद्ध चला। एक समय ऐसा आया जब अर्जुन अकेला रह गया और चारों ओर शत्रु थे। तभी उसने भगवान का नाम लिया, हर हर महादेव। अचानक उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। उसके प्रहारों में ऐसी ताकत आई कि शत्रु भागने लगे। अंततः अर्जुन विजयी होकर लौटा। राज्य में हर्षोल्लास छा गया। प्रजा ने उसका स्वागत किया। राजा ने अपने पुत्र की वीरता देखकर कहा, अर्जुन, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्चे राजकुमार हो। भगवान ने तुम्हें विजय दी है। मैं मानता हूं कि तुम्हारा प्रेम भी सच्चा है। लेकिन तभी दरबार का महामंत्री बोला, महाराज, प्रेम का मार्ग आसान नहीं। हो सकता है यह सिर्फ मोह हो। यदि यह सच्चा प्रेम है तो इसे और एक परीक्षा देनी चाहिए। राजा ने पूछा, कैसी परीक्षा? महामंत्री ने कहा, यदि राधा सच्ची है
तो वह राजमहल की रानी बनने के बाद भी अपनी विनम्रता और सादगी बनाए रखेगी। उसे दरबार और प्रजा दोनों की परीक्षा देनी होगी। अब अगली परीक्षा राधा के सामने थी। कुछ दिनों बाद राजमहल में घोषणा हुई कि राजकुमार अर्जुन और राधा का विवाह होगा। पूरा राज्य प्रसन्न था, लेकिन राधा जानती थी कि उसे अभी अपनी परीक्षा देनी है। विवाह के बाद राधा महल में आई। उसे रानी के रूप में सम्मान मिला, लेकिन राधा ने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वह आज भी साधारण वस्त्र पहनती और प्रजा की सेवा करती। एक दिन महल में एक कठिन समय आया। राज्य में अकाल पड़ गया। लोग भूख से पीड़ित थे। तब राधा ने अपने आभूषण बेच दिए और उनसे प्राप्त धन से भोजन का प्रबंध कराया। यह देखकर प्रजा की आंखों में आंसू आ गए। सब ने कहा, हमारी रानी सचमुच देवी का स्वरूप है। राजा ने भी देखा कि राधा में सचमुच करुणा और विनम्रता है। अब उन्होंने कहा, अर्जुन, राधा ही इस राज्य की सच्ची रानी है। यह विवाह केवल प्रेम का नहीं, बल्कि धर्म और भगवान की इच्छा का परिणाम है। महामंत्री भी झुककर बोले, मैं स्वीकार करता हूँ, यह प्रेम भगवान की योजना है। पूरे राज्य में उत्सव हुआ। मंदिरों में दीप जलाए गए। अर्जुन और राधा ने मिलकर भोलेनाथ का आभार व्यक्त किया। राधा ने कहा, हे प्रभु, आपने हमें मिलाया, हमारी परीक्षा ली और अंत में विजय भी दिलाई। हम आपके आभारी हैं। उस दिन से अर्जुन और राधा का नाम इतिहास में अमर हो गया। उनकी कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं थी, बल्कि भगवान पर विश्वास और त्याग की भी मिसाल थी। हमारे प्यार साथियों, वीडियो को लाइक करना ना भूले। कमेंट में किस तरह का कहानी पसंद है जरूर लिखें। अपना राय दे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।